हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास। आज हम नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। मतलब इनमें से जितने भी क्वेश्चन है इनका हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो उसका काइंड बताना है हमें, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए हम समझते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 2/5। ये सिंपल से सॉल्व करना, 0.4 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 5 = 2, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 सपोज मानेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डेसिमल, यहाँ 0, तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0। ठीक है, इससे याद रखिए अगर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आएगा और डेसिमल के बाद अब इधर कोई भी तो नंबर नहीं मिलेगा ना, तो इस प्रकार का डेसिमल जो होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज दैट मैंने कोई नंबर ले लिया 10/3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3.3। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो जब देखिए डॉट के बाद थ्री 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 बार बार आ रहा है, तो 3 बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर एक 3 लिखेंगे और 3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये डॉट और ये 3 बार बार आ रहा है उसको ये शो करता है, ये बार है। ठीक है, तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ये रिपीट भी तो हो रहा है ना, ये रिपीट भी तो हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है ना। एंड क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज दैट और मैंने जिससे कोई डेसिमल एक्सपेंशन ले लिया 0.312 3124 31245। इसमें देखिए डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट है, यहाँ 312 तो है, फिर यहाँ 312 है, फिर 4 आ गया, 3124 है, फिर यहाँ 5 आ गया। मीन्स ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा तो इसका हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये इसका जो रिमाइंडर हो कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा। ये डॉट का मतलब होता है उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, एंड। और इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा। और क्या होगा, नॉट क्यूरिंग। क्या होगा, नॉट या नॉन रिक्यूरिंग बोलेंगे, नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, रिक्यूरिंग। समझ में आया। ये 3 एक्सपेंशन हमें यूज़ करना होगा जितने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो आइए बारी बारी सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न क्या है आज का, 36/100। ठीक है, 1 नंबर क्या है, सो 1 नंबर हम देखते हैं 36/100। तो इसे हमें लॉन्ग डिवीज़न करना है और डेसिमल एक्सपेंशन लाना है, तो 100 यहाँ पे ले लेंगे डिवाइडेड बाय 36। ये 36 डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम क्या करेंगे, डेसिमल ले लेंगे। तो यहाँ पे एक 0 आएगा हमारा, तो 100 3 जा क्या होगा 300। ये तो आता होगा आपको करने 60। फिर हम अपने से यहाँ पे क्या 0 पुट करेंगे, क्यों, फिर हमारा क्या हो जाएगा 100 6 जा क्या होगा 600। अब ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया, अब ये प्रोसेस आगे तो नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 36/100 इज इक्वल टू कितना आया 0.36। ये जो डेसिमल इसका जो ये जो रेशनल नंबर है इसका जो हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन आया, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड क्या है, रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 1/11। ठीक है,
1/11। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 11 1, डिवाइड होगा तो हम एक डेसिमल लेंगे 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर से डिवाइड होगा तो अगेन तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर यहाँ 0, 11 9 जा 99 माइनस फिर 1 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर हमारा क्वेश्चन शुरू में क्या था 11 डिवाइड 1, यहाँ पे था ना शुरू में, यहाँ 1 था, देखिए हमारा जो यहाँ रिमाइंडर है फिर से अगेन 1 आया। ठीक है ना, तो इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो हमारा शुरू में था अगर रिमाइंडर भी वही आता है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा हमेशा रिपीटिंग होता है, ये हमेशा बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 0 लेंगे, फिर हम यहाँ 0 लेंगे, फिर एक 0, फिर 11 9 जा 90, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं ना, इसलिए 1/11 इक्वल टू 0.0909, ये बढ़ता जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 0909 ये बढ़ रहा है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन शुरू में वो रिमाइंडर आ जा रहा है। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, नन टर्मिनेटिंग एंड, क्या बोल सकते हैं, एंड क्या रिपीट हो रहा है ना, एंड रिपीटिंग। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 4 कंप्लीट 1/8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 8 जा 32 और 1 33/8। अब इसे हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे 8 33। ठीक है, तो 8 का टेबल हम 4 टाइम लेंगे तो क्या होगा, 32 माइनस करेंगे 1। ठीक है, फिर नहीं जाएगा तो हम यहाँ डेसिमल 0 8 1 जा 8, फिर से अगेन माइनस 2, फिर 0 8 2 जा 16, फिर माइनस 4, इधर मैं लिख रहा हूँ नहीं हट रहा है 4। ठीक है ना, तो 0 हम यहाँ पे लेंगे, 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो हैंस हम लोग लिख सकते हैं, हैंस इसलिए इक्वल टू, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया कितना है 4.125, इधर कोई डॉट नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 4 5 6, सॉरी 4 5 6। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि टाइम का बचत हो। ठीक है ना, 4 नंबर 4 में क्या है 3/13, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फिर से अगेन देखिए क्वेश्चन ऊपर में 3 है ना, 3 यहाँ हम लोग 30 लिए डेसिमल, फिर से हमारा कहीं ना कहीं 30 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 30 मिल गया ना, तो 30 में कौन सा 30 जब था तो हमारा वैल्यू कितना था 2, फिर से 2 यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 3, फिर से वो प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते 2 3 0 7 6 9, फिर से अगेन ये प्रोसीजर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का हमें आंसर मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड सिमिलरली 2/11 हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, एंड ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सच दैट लास्ट क्वेश्चन 6, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7, बोलते हैं क्वेश्चन अगर हम 1/7 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 0.142857 ये वैल्यू आएगा। मीन्स अगर हम 1/7 को सॉल्व करेंगे ना लॉन्ग डिवीजन से तो हमारा जो आंसर होगा 142,857 ये आएगा, 0 डेसिमल, मतलब फिर से यहाँ बार है, इस बार का मतलब फिर से ये अगेन रिपीट होगा, फिर 142,857, फिर से वही 142,857, इससे डॉट डॉट डॉट, ये बार का मतलब वही है।
हम 1/7 को सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा। तो बोलता है क्वेश्चन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। बोलता है कि अगर 1/7 का इतना है तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 का कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बोलता है बिना लॉन्ग डिवीजन मीन्स हमें विदाउट ये प्रोसेस किए ही हमें ये आंसर निकालना है केवल, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख सकते हैं या आंसर में, ठीक है ना। गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, 0.142857। अभी हम बार को नहीं लेते हैं, बस इतना ले लेते हैं, ठीक है ना। डॉट डॉट ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो नाउ 2/7 इक्वल टू 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। और अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2/7 वही मिलेगा हमें। तो 1/7 का तो वैल्यू यहाँ हमें पता है 0.142857/7 इंटू 2। अब इसे ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7 2 14 1 आ जाएगा, 8 2 16 1 17 1 2 2 4 1, सॉरी ये 2 है ना, 2 2 4 1 5 4 2 8 2 1 2 डेसिमल 0 डिवाइड बाई 7, ये बढ़ता जाएगा। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, सिमिलरली फॉर 3/7 को इसे लिखिए 1/7 इंटू 3, इसे वैल्यू पुट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे इसे बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।